हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला पुराने बस अड्डे में संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से पेंशनर्स ने भाग लिया। संगठन का कहना है कि सरकार को पेंशनर्स लंबे समय से अपने मांग पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन आज दिन तक केवल उनके साथ भेदभाव ही हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को पेंशन नहीं आ रही है। जुलाई 2015 से लंबित डीए, मेडिकल बिलों का भुगतान आदि मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता नहीं दिखाई है। अब पेंशनर्स सड़क पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर है। पेंशनर संगठन के राज्य अध्यक्ष केसी चौहान ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि पेंशनरों की अनदेखी विधानसभा चुनाव में सरकार पर भारी पड़ सकती है। आज एचआरटीसी के पूरे प्रदेश भर के वरिष्ठ नागरिक जो एचआरटीसी के पेंशनर्स हैं, यहाँ एचआरटीसी मुख्य कार्यालय के प्रांगण में सरकार तथा निगम प्रशासन के विरुद्ध संघर्षरत है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये ड्राइवर, कंडक्टर है, टेक्निकल स्टाफ है, इनमें ये प्रदेश में कठिन परिस्थितियों में इन लोगों ने देश और प्रदेश के नागरिकों की, देश और प्रदेश के लोगों की रात और दिन सेवा की है। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी जो देनदारियां हैं, जो ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, पेंशन है, कम्यूटेशन है, वो कई महीनों तक नहीं लगती और उनके पास यानी कि मतलब अपने इलाज के लिए भी जो है पैसा नहीं होता। मजबूरन उन्होंने उधारी सुधारी करके जो है ना अपना ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओल्ड एज में ज़्यादा मतलब ये भी सत्य है कि ओल्ड एज में इनको बीमारियां लगती है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि भी सरकार को हम लगातार 1914 से लेकर निरंतर हम इनसे मांग कर रहे हैं कि एचआरटीसी की जो पेंशन है उसका स्थायी समाधान करें और सेलेक्टिव अप्रोच जो सरकार और निगम प्रशासन कर रहा है, एचआरटीसी के पेंशनर्स के साथ सौतीला माँ का व्यवहार कर रहा है, वो बिल्कुल निंदनीय है और ऐसा कभी भी एचआरटीसी के पेंशनर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले जुलाई 2015 से लोगों का डीए जो है, जो लाखों में है, उसको देने के बारे में ना तो निगम प्रशासन ना ही सरकार कोई सूद ले रही और इनकी जो मांगे हैं उनको मतलब हल्के से लिए जा रहा है हर स्तर पर। निगम प्रशासन जो है कभी भी, और सरकार से पैसा भी आया है, लेकिन बार बार आश्वासन देते हैं कि डीए का जो हम एरियर है उसका तुरंत भुगतान करेंगे। कई बार लिख के भेजा हमारे को कि आपका जो डीए का एरियर है, पेंशन का है, उसका तुरंत भुगतान करेंगे। लेकिन इनके साथ भारी जातियाँ हो रही है और अलबत्ता सालों साल जो है ना उनका जो ड्यूस है रोके रखते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, आज ये जो प्रदेश के वृद्ध अवस्था में है, इनको हाई कोर्ट में, उस टाइम ट्रिब्यूनल में, इस टाइम माननीय हाई कोर्ट की वजह से, माननीय हाई कोर्ट की इंटेलिजेंस से सैकड़ों पेंशनर्स को बेनिफिट मिला है। और ये जो मैं समझता हूँ माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर से जो है ना, ये जो एचआरटीसी है ये इस टाइम ट्रैक से बाहर हो गया, तो इसको ट्रैक में लाया गया है। ये उसका बहुत एचआरटीसी के जो हाई कोर्ट का भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमें सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिला है, उसका भी जो है वरिष्ठ नागरिकों को भी उसमें से मिलना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि जो कोर्ट के ऑर्डर है उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करें, क्योंकि एचआरटीसी की कोर्ट में भी फर्जियत हो रही है, डेली फर्जियत हो रही है। इस टाइम 7,500 पेंशनर हैं जो सभी दुखी है, सभी के किसी न किसी तरह से जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके ड्यूज टाइमली नहीं दिए जा रहे हैं, इनकी पेंशन टाइमली नहीं दी जा रही है। जबकि एचआरटीसी का ये पेंशनर कल्याण संगठन है 22 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री महोदय के आदेश अनुसार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जगदीश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक हमारी बैठक हुई। उसमें हमारी 13 डिमांडें थी, 13 की 13 डिमांडें स्वीकृत हो गई और ये तय हुआ था कि भाई महीने की प्रथम सप्ताह को पेंशन दिया जाएगी। लेकिन 1, 2, 3 महीने तो मिली, लेकिन उसके बाद महीनों पेंशन, मासिक पेंशन भी लेट हो रही है। थैंक यू।